हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो का टाइटल है विश्व की कृषि। भारत की कृषि सबसे अधिक किस पर निर्भर है? वर्षा पर। जो फसल अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल में काट ली जाती है वह क्या कहलाती है? रबी की फसल। जो फसल जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में काटी जाती है वह क्या कहलाती है? खरीफ की फसल। जो फसल रबी और खरीफ की फसल के बीच तैयार की जाती है कौन सी है? जायद की फसल। खरीफ की फसल कौन सी है? ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल। रबी की फसल कौन सी है? गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों, आलू। जायद की फसल कौन सी है? कौन कौन सी है? खरबूजा, ककड़ी, खीरा आदि। नगदी की फसल कौन सी है? चावल। किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? कृष्णा और गोदावरी के क्षेत्र को। भारत का सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे अधिक कौन सी फसल उगाई जाती है? धान। हरित क्रांति कब हुई? 1967 से 68। हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन। हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या है? खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाना। हरित क्रांति किस फसल पर सबसे अधिक उपयोगी रही है? गेहूं व चावल। किस राज्य को भारत का धान्य भंडार कहा जाता है? पंजाब। सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? द्वितीय। फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? द्वितीय। नाली क्रांति का संबंध किस उद्योग से है? मत्स्य उद्योग से। श्वेत क्रांति का संबंध किस उद्योग से है? दुग्ध उत्पादन से। सुनहरी क्रांति किस फसल से संबंधित रखती है? बागवानी या शहद उत्पादन से। गोल क्रांति किसके लिए चलाई जाती है? आलू उत्पादन के लिए। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा उत्पादन से। भारत में कुल कार्यशील जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग कृषि में लगा हुआ है? 64.5%। नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी फसल उगाई जाती है? कॉफी। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? नागपुर में। अंगूरों की खेती के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? नासिक। मूंगफली भारत में सबसे अधिक किस राज्य में उगाई जाती है? गुजरात में। चावल का उत्पादन किस राज्य में होता है? पश्चिम बंगाल में। भारत के किस राज्य में गेहूं की खेती नहीं होती है? तमिलनाडु में। किस फसल की कटाई व बुआई में सबसे अधिक समय लगता है? गन्ना में। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई? 1986 में। भारत का उर्वरक उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा। वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पादन में कृषि व क्षेत्र का योगदान कितना है? 13.67। मूंगफली में दाने का औसत प्रतिशत कितना होता है? 70%। केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। मक्का की खेती किस मौसम में की जाती है? खरीफ के मौसम में। दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय किसे जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। दुग्ध उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम। भारत में सर्वप्रथम चाय कहाँ पैदा की जाती है? दार्जिलिंग में। किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है किंतु जमाव नहीं? चाय। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल। रेशे वाली फसलें कौन सी हैं? कपास, जूट, सन। भारत में लंबे रेशे के कपास का आयात मुख्यतः कहाँ से होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका। दलहन उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य सबसे आगे है? राजस्थान। स्वच्छ जलीय मछली का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। तंबाकू उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा। भारत के जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में किसकी उत्पादकता में कमी आई? दलहन एवं मोटा अनाज। शुष्क भूमि के लिए सबसे अच्छी फसल कौन सी है? मूंगफली। झूम क्या है? झूम का एक तरीका कृषि का एक तरीका है। बड़े पैमाने पर जूट की खेती किस नदी क्षेत्र में की जाती है? हुगली नदी के क्षेत्र में। केसर सबसे अधिक मात्रा कहाँ होता है? कश्मीर में। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र।
किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की है? राज्य समिति ने। विश्व के कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? डी हिटलसी ने। विश्व के कुल धरातल क्षेत्रफल का कितना भाग कृषि कार्यों में लगा है? 11%। वान थ्योनेन का सिद्धांत किस पर आधारित है? तुलनात्मक भार पर, तुलनात्मक लाभ पर। विश्व का सबसे बड़ा गेहूं निर्यातक देश कौन सा है? अर्जेंटीना। गेहूं की फसल के लिए आदर्श तापमान कितना है? 150 से 200 डिग्री से। नील नदी के डेल्टा क्षेत्र में सर्दी के मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है? गेहूं। गेहूं की कृषि संबंधित है स्टेपी। गेहूं की खेती के लिए कौन सी जलवायु सबसे उपयुक्त है? समशीतोष्ण। उत्तरी गोलार्ध संसार का कितने प्रतिशत गेहूं उगाता है? 90%। इटली में चावल के लिए कौन सी नदी घाटी प्रसिद्ध है? पो नदी घाटी। गेहूं की खेती किस मृदा से संबंधित है? चेरनोजम से। किस फसल को जल भराव की आवश्यकता होती है? चावल को। धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है? चिकनी मिट्टी। मक्का की पेटी विश्व में कहाँ पाई जाती है? अमेरिका में। सर्वप्रथम मक्का खेती कहाँ की गई? मध्य अमेरिका में। किस द्वीप में गन्ने की खेती उत्तम होती है? हवाई द्वीप में। चाय निर्यात के क्षेत्र में कौन सा देश सबसे आगे है? केन्या। विश्व प्रसिद्ध उलंग किस किस्म की चाय किस देश में पैदा होती है? ताइवान में। यारवा क्या है? पराग्वे में एक चाय सदृश झाड़ी है। चाय की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी है? मानसूनी। फजेंडा क्या है? कहवा के बागान। कॉफ़ी का उत्पादन विश्व में सबसे अधिक कौन सा देश करता है? ब्राज़ील। विश्व में कपास की खेती सबसे अधिक कहाँ की जाती है? चीन में। विश्व में सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश कौन सा है? थाईलैंड। दुग्ध उत्पादन में विश्व का प्रथम देश कौन सा है? भारत। ट्रांसजीनिक फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन। कौन सी घाटी अफीम की खेती के लिए विख्यात है? अजमेर की घाटी। जूट उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? पहला। महानगरों में बाहरी भाग की जाने वाली फलों फूलों तथा सब्जियों की गहन कृषि को क्या कहा जाता है? बाजर कृषि। सबसे अधिक सघन खेती कहाँ प्रचलित है? जापान में। विश्व में बागानी कृषि का विकास कहाँ हुआ? दक्षिण पूर्व एशिया में। स्थानांतरणशील कृषि शुभारंभ कहाँ से हुआ? थाईलैंड से। भारत किसका सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है? चाय का। भारतीय कपास किस किस्म की होती है? छोटे रेशे वाली। विश्व में सबसे अधिक जूट उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टाई मैदान। रेशम उत्पादन हेतु व्यापारिक स्तर पर रेशम के कीड़ों को पालना सेरीकल्चर कहलाता है। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें।